अकेलो या पहाड़ को उठाए, अरे भैया ने तू भी तो अपनो हाथ लगा, ए लाला तू भी तो अपनो डंडा लगाए। सब लालन से जब कहे मैया ने, सबन ने अपनो डंडे कंधे लगाए लगाए के जब गिरिराज जी को थामा तो ब्रजवासी बोले लाला ने कछु खाए ले, लाला 4 दिन है गए तेने कछु खायो ना है। तो कन्हैया बोले अच्छा मैं खाऊंगो तो तुम ये पहाड़ को संभाले रखोगे। ओ लाला दारी के तैने का समझ राख्यो, या पहाड़ को तैने उठा राख्यो है। हम सबन ने या डंडा लगाए रखे हैं, कंधे लगा रखे हैं, तो सब झूठे ही है। भगवान ने कहा तो भैया संभालियो, हमने खा के आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने उंगलियां नीचे करी, सारे ब्रजवासियों के डंडे कहाँ गए, चढ़ चढ़ करके टूट गए। हाँ सच्चाई तो यही है साहब कि सबके सम्मान का गिरिराज, सबका पहाड़, सबका भार तो भगवान ही उठा करके रखते हैं। लेकिन हम लोग अपने बुद्धि के अनुसार डंडे कंधे लगाते रहते हैं, है ना। हम और आप तो डंडे कंधे लगा रहे हैं ना, बाकी भार कौन उठा रखा है, बोलो भार कौन उठाया है, भगवान। लेकिन हम लोग डंडे कंधे लगा रखे हैं, तो ये हम लोगों का उठाए हैं हम लोग ये भार डंडे लगा के। ये भी घमंड ही था ब्रजवासियों का, तो घमंड तोड़ दिया भगवान ने गिरिराज जी को जरा सा नीचे करके। सबको समझ में आ गया कि भाई ये भार हमारे, ये पहाड़, ये गिरिराज जी हमारे बल से नहीं, ये तो भगवान के बल से खड़ा है। उसी प्रकार सारा काम तो भगवान के बल से होता है। आप ब्रजवासी को क्या सम्मान चाहिए, आप तो खुद ब्रजमंडल में जन्म लेके अपने आप सम्मानित हो गए, अपने आप सम्मानित हो गए। फिर भी ये दास कोशिश करता है कि हमारे ब्रजवासियों का और मान सम्मान बढ़े, तो आप सबका मान सम्मान बढ़े। इसलिए गौरी गोपाल की जो सेवाएं हैं वो आप ब्रजवासियों का मान सम्मान बढ़ा रही हैं। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो आप सबका आदर सम्मान बढ़ता ही रहे, सत सम्मान सदा। भगवान श्री कृष्ण तो आपको गले लगाते हैं, मन सुखा मंगल। भगवान से कहता तेरे संग कबड्डी खेलेंगे, भगवान को हरा देते हैं ये लोग कबड्डी में, नहीं भगवान हार जाते हैं कबड्डी में। मंगल बोला कि चल तू हार गया, अब तू बैल बन, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा। ले भैया, जगत के पालनहार को बैल बना लिया मंगल ने, मधुमंगल ने। बोलो हाँ, मन सुखा ने, बोलो हाँ। और बैल बना लिया, भगवान घोड़ा बन गए, बैल बन गए, और मनसुखा बा के ऊपर बैठ के कन्हैया के ऊपर चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। ऐसी लीला कहीं दुनिया में कहीं देखने को मिली। तो ब्रजमंडल में जिन ब्रजवासियों के लिए भगवान घोड़ा बन के, बैल बन के लीला कर रहे हैं, ये धाम सामान्य धाम नहीं, ये धरती सामान्य धरा नहीं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज आप सबका दर्शन करता हुआ आप सबसे कुछ कहने का मुझे मौका मिल रहा है। आप सब तो बड़े भागी हैं। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान ने कहा कि स्वर्ग का अमृत पी लो परीक्षित ना, स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया, हम कथामृत पिएंगे। स्वर्ग के अमृत को जब ठुकराया तो देवराजेंद्र को घमंड आ गया कि मेरे अमृत से बढ़ के भागवत जी हैं। तराजू में बांधा, एक तराजू बांधी, तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत स्वर्ग नहीं दिलाती, भागवत जी बैकुंठ, भागवत जी भगवान से मिलाती हैं। कौन है ऐसा जो भागवत सुन के भगवान को ना पाया हो। कलिकाल है, इस कलयुग में हम ईश्वर तक कैसे जाएंगे, हमें थोड़ी कुछ आइडिया है, थोड़ी कुछ पता है। क्या करें भाई, हमें यमुना जी पार करना है और हमें तैरना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हैं? कूद जाएंगे। भैया क्या कह रही है, कुदा रही हो पुल से, और पुल ना हो तो नाव से। सीधी बात है कि यमुना जी पार करना है, पुल ना हो, तैरना ना आए तो क्या करो, नाव पकड़ो और नाव में बैठो, सहजता से पार हो जाओगे। उसी तरह भव सागर से पार जाना है, और कोई भक्ति जब तब साधन नहीं है तो क्या करें, बोले भागवत की नौका में बैठ जाओ, भव सागर को पार कर जाओगे। ये भागवत वही नौका है जो सहजता से भव सागर से पार लगा देती है। इसलिए केवल भागवत सुनना है, सुनेंगे तो क्या होगा। अच्छा, सुनने से क्या होता है, अच्छा ये बताओ, आप लोग जब गाली सुनते हो तो क्या होता है, गाली सुनते हो तो गुस्सा आता है कि नहीं, क्यों भैया, ब्रजवासियन की तो गाली फेमस है
गाड़ी भी गजब की दे नहीं। तो ये बताओ कि कोई गाली दे तो गुस्सा आती है कि नहीं? आपको गुस्सा आती है गाली सुन के? नहीं, आदत हो गई है ना आदत हो गई गाली सुनने की। अच्छा, पूरी दुनिया में इतनी खुल के गालियां केवल ब्रजमंडल में इस तरह की भाव की गाली है और प्रेम की गाली है। कोई अपमान करवे की ताई ना है कि लाला तेरो अपमान हो ऐसी गाली देना, मीठी गाली है। तो आपको आदत है गाली की? आप गाली सुनो हैं? हाँ अच्छा ये बताओ, गाली सुनने से गुस्सा आता है कि नहीं? कोई बाहर का व्यक्ति आके आपको गाली दे, आपकी कॉलर पकड़ ले और गाली देने लगे, गुस्सा आएगा? सोचिए, एक गाली गुस्सा दिलाती है। गाली कहां से निकली? वाणी से। अंदर कहां से गई? कानों से। अरे कथा भी मुंह से निकलती है और कानों से भीतर जाती है। गाली सुनते हैं ना, तुरंत क्रोध आता है। गाली सुन करके व्यक्ति तुरंत गुस्सा करता है। गाली क्रोध दिलाती है, मन को अशांत करती है। जब गाली मन पर प्रभाव डाल सकती है, मन को अशांत कर सकती है, तो कथा मन को शांत क्यों नहीं कर सकती? गाली प्रभावी है तो गाली से ज्यादा कथा प्रभावी है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। इसलिए सुनो, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कानों से ही ना कृष्ण प्रवेश करते हैं, इसलिए कानों से ही कथा। अच्छा ये बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? सब लोग उत्तर दीजिए, हमारे यजमान जी उत्तर दीजिए। बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ? यहाँ छाती में? एक्सरे करा लें? यदि अंदर होंगे तो एक्सरे में आ ही जाएंगे। जाएंगे कहाँ? एक्सरे में सब आता है। क्यों मैया? बताओ भगवान कहाँ है? कहाँ? कहाँ? हृदय में? तो एक्सरे कराएं। सुनो, ये सब बातें हैं, भगवान हृदय में रहते, ठीक है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सी राम मैं सब जग जानी। एक दृष्टि ये है कि भगवान सब में है, लेकिन तुलसीदास जी इस बात का खंडन भी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? सुनो, ये तो आपकी भावना है ना कि आप अपने इष्ट से इतना प्रेम करते हैं कि आप सब में ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। तो सी राम मैं सब जग जानी, सर्वम खल विदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देख ही जगत कहीं सन करें विरोध। आप अपने इष्ट से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान को आप सब जगह देखते हैं। ये आपकी बात है, ये आपकी भक्ति की बात है। तुलसीदास जी कह रहे कि यदि आप में भक्ति है तो प्रहलाद को खंबे पर भी भगवान नजर आ गए। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या खंबे पर भगवान हैं? तो क्या हिरण्यकश्यपु ने जब खंबा तोड़ा तो नरसिंह भगवान आए, तो क्या उसके बाद जेसीबी ने कभी खंबा नहीं तोड़ा होगा? क्या उसके बाद कभी कोई खंबा नहीं टूटा होगा? खंबे तो रोज बहुत टूटते हैं, पर उसके बाद तो किसी खंबे से नरसिंह भगवान नहीं आए। क्यों जी, बात सही है? यदि खंबे में नरसिंह भगवान थे तो प्रकट हो गए, तो जब आपके पड़ोस में खंबा टूटा तो वहां से क्यों नहीं प्रकट हुए? क्यों? क्योंकि भगवान खंबे से प्रकट नहीं हुए। यदि प्रहलाद वहां पर ना होते तो बताओ खंबे में ईश्वर होते? तो कुल मिलाकर ये मत कहो कि खंबे से भगवान प्रकट हुए। अरे प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे में भगवान है, तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए प्रहलाद का विश्वास न टूटे। प्रहलाद का विश्वास था, तो प्रहलाद के विश्वास को साकार करने के लिए, भगवान सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हुए। यदि आपको प्रहलाद की तरह बस भरोसा है, विश्वास है, तो आपके लिए भगवान खंबे पर हैं। और आपको भरोसा नहीं है तो फिर मानो तो मैं गंगा मां हूं और नहीं मानो तो बहता। फिर काय के भगवान? कहां भगवान? क्यों जी, सही है ना गुरु जी? अच्छा ये बताओ, सी राम में सब जग जानी, एक सिद्धांत ये सब में भगवान है। पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखो तुलसीदास जी को समझने के लिए ना पूरा ग्रंथ समझना पड़ेगा।
तब समझ में आएगा। अब तुलसीदास जी ना एक बात कह के इस बात को, इसलिए इस बात ये किसके लिए है? भक्त के लिए है कि सब में भगवान है। अब दूसरी बात कह रहे हैं, सुनो दूसरी बात आपके मतलब की। दूसरी बात तुलसीदास जी कह रहे, सत्य बराबर तप नहीं, बोलो सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और आगे की लाइन, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में ईश्वर है। जिसके हृदय में सत्य नहीं उसके हृदय में भगवान क्या करेंगे? बोलो। अरे गोपियों की तरह स्थिति होगी तब ना ईश्वर का साक्षात्कार होगा। गोपियों की तरह स्थिति होगी नहीं तो ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होगा? सबको खंबा दिख रहा था पर प्रहलाद जी को भगवान दिख रहे थे, तो भगवान को खंबे पर देखने के लिए प्रहलाद जी जैसी स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा कि नहीं? गुरु में ईश्वर, नामदेव जी को कुत्ते में विट्ठलनाथ जी नजर आ गए। नामदेव जी को कुत्ते में क्या नजर आ गए? भगवान। अरे भगवान रोटी सूखी ना लेके जाओ, घी चोपड़ के खा लो। कुत्ते में नामदेव जी को भगवान दिख गए, तो बताओ कुत्ते तो हम लोग रोज देखते हैं गलियों में, पर हमें तो कुत्ता ही दिखता है। ये कुत्ता चल भाग यहां से। पर नामदेव जी को क्या दिखा? बोलो बोलो मैया। कुत्ते में कौन दिखा? भगवान। एकनाथ जी को गधे में कौन दिखा? गधा प्यास से तड़प रहा था, गंगोत्री से पानी भर के लाए, शंकर जी पे चढ़ाएंगे, चलो कावड़ यात्रा है। शंकर जी के मंदिर पास पहुंचे तो गधा तड़प रहा था प्यास से। सबने तो जाके पानी चढ़ाया शिवलिंग पर एकनाथ जी ने अपना कावड़ का जल लिया और गधे के जल मुंह में डाल दिया। लोगों ने कहा, रे इतने दूर आए हो, हजारों किलोमीटर की यात्रा करी है, इतना कष्ट सहा है, शंकर जी सामने हैं, शिव जी पे चढ़ाओ, पुण्य मिलेगा। तब एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हारे शिव तो मंदिर के भीतर हैं, हमें तो इस गधे में ही हमारे शिव का दर्शन हो रहा है। और जब वो तृप्त हुआ तो उस गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब बताइए, आप लोग भी तो गधा देखते हो ना, आप लोग भी तो कुत्ता देखते हो ना, लेकिन आपको क्या दिखता है? ये कुत्ता है। क्यों जी, क्या दिखता है? कुत्ता। लेकिन नामदेव जी को क्या दिखा? भगवान। क्यों? क्योंकि वो स्थिति नामदेव जी की है। यदि हम भी नामदेव जी की तरह भक्ति कर लें और अपने को पका लें उस भक्ति की आग में, तो हम भी नाली के कीड़े को देखेंगे ना, तो हमें नाली के कीड़े में भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। यदि हम में भक्ति है उस कोटि की, तो उस प्रकार की काबिलियत है तो। वरना गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सामान्य प्राणी क्या करे? जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। एक बात बताओ, आपके हृदय में यदि झूठ है, छल है, कपट है, तो बताओ ऐसे छल कपट वाले हृदय में भगवान बैठेंगे? बोलो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। जहां कपट है, छल है, वहां भगवान नहीं है। इसलिए कहता हूं, आप कितने लोग अपने हृदय में भगवान को बसाना चाहते हैं? आप लोगों ने अभी कहा ना कि हमारे हृदय में भगवान है, ठीक कहा आपने, लेकिन जो दास कहता है उसे एक बार समझिएगा। और दास ये कहना चाहता है कि जब तक हृदय में छल कपट होगा तब तक भगवान का वास नहीं हो सकता। और छल कपट जब चला जाएगा, हृदय में सत्य जाके हृदय साच है, प्रभु ताके हृदय आप। जब सत्य स्थापित होगा तब भगवान की स्थापना होगी। और याद रखिएगा, आपके हृदय में सत्य कब स्थापित होगा? जब भागवत सुनोगे तो सत्य स्थापित होगा, भागवत सुनोगे तो सत्य स्थापित होगा, और सत्य स्थापित होगा तो भगवान आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कुल मिला के भागवत जी क्या करती हैं? हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा करती हैं। हृदय में भगवान की, बोलो। राम मंदिर बना तो राम जी की प्रतिमा आई, विग्रह आया। जब विग्रह आया तब तो कोई उन्हें भगवान नहीं कहता था, पर क्या हुआ? वो स्थान पर गर्भगृह में बैठे और प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या हुई भैया? प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा होते ही करोड़ों करोड़ों सनातनियों की आस्था राम से जुड़ गई कि मेरे राम।
क्या प्रतिष्ठा के पहले वो इस तरह से पूज्य हैं? पूज्य थे? बोलो नहीं। जैसे प्रतिष्ठा हुई और वह भगवान के रूप में सर्वत्र पूजे गए, उसी तरह जब आपके हृदय में सत्य की, जब आपके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा होगी, तब आप सर्वत्र पूजे जाएंगे, तब आपका यश सम्मान बढ़ेगा। जैसे नामदेव जी का, सदन का और सक्कोबाई का और जनाबाई का यश बढ़ा भक्ति के बल पर। मीराबाई का यश बढ़ा किसके बल पर? भक्ति के बल पर। इसलिए आप लोगों से मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि हृदय में, आप कहते हो मेरे हृदय में भगवान है, अच्छा है, पर एक बार टटोल कर देखिए कि आपके हृदय में कहीं छल तो नहीं है, कपट तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है, निंदा तो नहीं है, चुगली तो नहीं है। यदि है तो अभी ईश्वर के होने में कसर है। कसर है मतलब देर है। कसर है, समझते हैं मैया? थोड़ा सी अभी सिद्ध होने में देर है, देर है। कब होगा? भागवत सुनो। जब भागवत अखंड सुनते रहेंगे तो आपके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसलिए भागवत सुनवाई राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने, और जब राजा परीक्षित जी को भागवत सुनवाई, हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हुए, तो क्या हुआ? 7 दिन में जब तक्षक ने डसा तो उनकी दुर्गति नहीं हुई। तक्षक के पहले उनका कल्याण हो चुका था। डसने के पहले तक्षक ने तो शरीर को डसा था, बचा क्या था परीक्षित जी का? परीक्षित जी तो पहले ही आत्म तत्व को प्राप्त कर चुके थे। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। ऐसे सुखदेव भगवान ने जिन्होंने भागवत सुनाई, नारद जी ने कहा महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन ले तो क्या उद्धार होगा? अच्छा बताओ, कोई पुण्यात्मा भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, कोई पापी भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, पर जिसने जीवन भर पाप किया हो, कैसा पापी व्यक्ति भागवत सुनेगा? तर जाएगा। तब सुखदेव जी ने कहा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुनेगा तो तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। गांव का नाम था उत्तमपुर। ये उत्तमपुर दक्षिण भारत में, तुंगभद्रा नदी वहीं है। दक्षिण की नदी तुंगभद्रा, गांव है उत्तमपुर। पंडित जी थे आत्मदेव। सुनो, एक पंडित जी थे आत्मदेव उनका नाम। उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या? मैया, ओ मेरी माँ। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या? क्या? धुंधली। धुंधली और आत्मदेव जी। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पैसा था, पद था, प्रतिष्ठा थी। एक चीज की कमी थी। क्या नहीं था आत्मदेव जी के यहाँ? पुत्र नहीं था, संतान। आत्मदेव जी बड़े परेशान, बड़ा यज्ञ किया, जप किया, तप किया, बड़ा साधन किया कि एक बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा, पर बेटा नहीं हुआ। भाग्य में, अच्छा ये बताओ, कुछ लोगों को बेटा होता है, कुछ लोगों को बेटा नहीं होता, कुछ लोगों को बेटी होती है, कुछ लोगों की बेटी नहीं होती। अच्छा आप लोग बताओ कि किसी को बेटा होता है, किसी के नहीं होता, क्यों? क्यों ऐसा होता? सबको ही होना चाहिए, क्यों नहीं होता? आप जानते हो किसी को बेटा नहीं होता तो ना होने का कारण क्या है? क्यों नहीं होता बताओ जरा आप लोग। मैया, ओ पंचायती मैया, देखो खड़े होके पंचायत कर रही है मेरी माँ। मैया बैठो मेरी माँ, थोड़ा और सुन लो मेरी माँ, घर कहीं ना भागेगा, बैठो मस्त सुनो। अच्छा ये बताओ, किसी को बेटा नहीं होता तो क्यों नहीं होता? आप बताओ क्यों नहीं होता? नहीं होता ना किसी किसी को बेटा। डॉक्टर कह देता है इसे बेटा नहीं होगा, कोई जन्मजात दिक्कत है। बहुत लोग हैं समाज में, संसार में लाखों लोग हैं, स्त्रियां भी और पुरुष भी। डॉक्टर ने साफ कह रखा है कि तुम बाप नहीं बन सकते, तुम मां नहीं बन सकती। सोचो कितना कष्टदायी है ये शब्द जब कोई कहे कि आप बाप नहीं बन सकते।
कितना कष्टदायी है ये शब्द जब कोई कहे कि आप स्त्री, ये स्त्री मां नहीं बन सकती। राम राम, भगवान करे ये शब्द किसी को सुनना ना पड़े। फिर भी मैं इस बात को इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। आपको सब ज्ञान है, फिर भी ये दास निवेदित कर रहा है। देखो, बेटा होता है तो पिता का कर्जा चुकाने के लिए होता है, ऋण चुकाने के लिए ना आता है बेटा। भाई बाप का ऋण कौन चुकाएगा? बोलो। धर्म तो यही कहता है कि पिता का ऋण पुत्र चुकाएगा, तब ना पिता का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान इत्यादि सारा कृत्य पुत्र करता है। अब सवाल खड़ा हुआ कि किसी को पुत्र दिया ही नहीं, तो इसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है? भाई ना देने का डिसीजन तो ईश्वर का है ना, और देने का डिसीजन भी ईश्वर का है, हमारा और आपका निर्णय तो है नहीं। भाई बेटा किसी को है तो तुम्हारे बल पर नहीं है, ईश्वर ने लायक बनाया, ना बनाया होता तो क्या कर लेते तुम? इसलिए ईश्वर ने आपको बेटा पाने के योग्य बनाया, आपके बेटा है तो किसी को नहीं बनाया। सवाल भगवान से, प्रभु आपने इसको बेटा क्यों नहीं दिया? सवाल ईश्वर से। तो भगवान से जब सवाल पूछा गया कि हे प्रभु आपने इसे बेटा क्यों नहीं दिया, इस स्त्री को, इस पुरुष को बेटा क्यों नहीं दिया, तब भगवान ने कहा कि भैया जिसके सिर पर कर्जा था उसका कर्जा उतारने मैंने बेटा दे दिया, पर जिसके सिर पर कोई कर्जा था ही नहीं तो मैंने उसे बेटा दिया ही नहीं कि भाई तेरे सिर पर कोई ऋण है ही नहीं, तू आराम से जा, मस्ती से कुछ दिन संसार में काट और तू मुक्त होके मेरे पास आ जाना, तू झंझल में झंझट में पड़ेगा ही नहीं। भाई जो झंझट में पड़े उसका बेटा तो उसे झंझट से निकाले, जो झंझट में है ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि भाई हम तुझे बचाए रखे हैं। बताओ मीराबाई के बेटा था? बोलो, था तो नाम बता। मीराबाई के बेटा था? क्या मीराबाई की सदगति नहीं हुई? लोग कहते हैं कि बेटा नहीं होगा महाराज तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा? अरे भैया आज आग लगाने वालों की कमी है क्या? तुम मरो तो आग लगाने वाले ढेर हैं, आग लगाने वालों की कमी है। आजकल तो आग की जरूरत नहीं, मशीनों का जमाना आ गया, एक तरफ आदमी डालो राख तुरंत हाथों हाथ। फिर इसलिए ये मत कहिएगा, ये मत सोचिएगा कि महाराज हमारे बेटा नहीं होगा तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा। बहुत मिलेंगे। सवाल दूसरा, महाराज जी हमारा बेटा नहीं होगा तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा, हमारा पिंडदान कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, तुलसीदास जी का पिंडदान किसने किया? कबीरदास जी का पिंडदान किसने किया? क्या इन लोगों का कोई बेटा था? ये हमारे साधु जी बैठे हैं यहाँ, संत लोग, इन संतों के कोई संतान है? आप कहते हो बेटा होगा तो पिंडदान करेगा तब हमारा कल्याण होगा, तो संतों का कोई बेटा होता है तो क्या संतों का कल्याण नहीं होता? मीराबाई के बेटा नहीं था तो कल्याण नहीं हुआ? बोलो बोलो। हजारों उदाहरण शास्त्रों में मिल जाएंगे जिनके कोई पुत्र नहीं था पर कल्याण हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कल्याण बेटे के पिंडदान से होगा, जो होगा वो अलग विधा है। तुम्हारा कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, तुम्हारे भजन से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारा कल्याण होगा। मीरा का कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, मीरा की भक्ति से हुआ। तुलसीदास जी का कल्याण तुलसीदास जी के बेटे ने पिंडदान दिया फिर हुआ नहीं, तुलसीदास जी के भजन ने उनका कल्याण किया। साधु संतों का कल्याण उनका बेटा थोड़ी करता है। हमारा कल्याण हमारा बेटा करेगा नहीं, हमारा कल्याण हमारा भजन करेगा। हम जीते जी भजन करें, जीते जी भगवान से नाता जोड़ें, फिर बेटे की जरूरत नहीं है। भाई बेटा तो उनके लिए है जो भजन वजन नहीं कर सकते। चल बेटा तू थोड़ा पिंडदान वगैरह कर देना, तू मेरे नाम का कुछ करते रहे। हम कहते हैं बेटा भी हो आपका, भगवान करे हम तो कहते हैं आपके 10-10 बच्चे हो, हमें क्या दिक्कत है? हो बेटा हो, हर साल बेटा हो, बढ़िया बेटा हो, लेकिन भगवान करे बेटा ही बेटा हो आपके यहाँ खूब, लेकिन ना होए तो परेशान होने की जरूरत है। ये सोचना कि ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर देकर भी कृपा करते हैं और लेकर भी कृपा करते हैं, देकर भी कृपा करते हैं और छीन कर भी कृपा करते हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? भगवान आपको दें
तो कृपा है, और ना दें तो भी कृपा है। अच्छा ये बताओ, यशोदा माँ का कोई बेटा है तो नाम बताओ। जाया बेटा, जाया मीन्स जन्म का। बताओ क्या यशोदा मैया के बेटा है? यशोदा मैया ने कन्हैया को अपना बेटा मान लिया। कन्हैया तो देवकी के पुत्र हैं। संतों से हमने बाद में कथा सुनी कि यशोदा माँ का भी एक बेटा हुआ था, जो बेटा देवकी माँ के बेटे में समा गए और दोनों बेटे मिलकर एक हो गए। ये कथा हम बाद में आपको सुनाएंगे। पर अभी व्यवहार में जो समाज को पता है वो तो इतना पता है ना कि यशोदा माँ के बेटा नहीं था और देवकी माँ के पुत्र को अपना माना। क्यों जी? यशोदा माँ ने कृष्ण के सिवा कुछ और मांगा, कुछ और चाहा? उत्तर दो, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, देवकी माता को और यशोदा माता को तराजू में रखा जाए और तौल कर देखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? जोर से, जोर से। यशोदा मैया का। क्यों? जबकि जन्म किसने दिया? माता देवकी ने। पर यशोदा माँ का पलड़ा भारी क्यों है? उत्तर दो आप। क्यों? पाला पोसा नहीं, पाला पोसा वो तो सामान्य। यहां सड़क के किनारे कोई तुम्हें बच्चा मिल जाए तो तुम उसे भी पाल पोस के बड़ा कर दोगे। ये बात सही है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक बात है कि यशोदा मैया ने पाला। यशोदा मैया ने पाला पोसा इसलिए यशोदा मैया बड़ी है, ये भी सिद्धांत है, इसे गलत नहीं कहा जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक सिद्धांत है, आप कहो तो दास निवेदित करें। सुनो, भागवत जी में एक कथा आती है कि जब यशोदा मैया के पास से श्री कृष्ण मथुरा गए, कंस को मारा और भगवान द्वारिका गए, तो देवकी माता को पता चला कि मेरा कन्हैया भगवान है। देवकी माँ को बाद में पता चला कि मेरा कन्हैया तो भगवान है। तो माता देवकी ने कन्हैया का फायदा उठाया। और क्या फायदा उठाया जानते हो? माता देवकी ने कहा कि हे कृष्ण, जो कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मारा था वो पुत्र मुझे वापस लाओ, क्योंकि तुम भगवान हो। क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने गुरु सांदीपनि जी के मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया है। भगवान कृष्ण ने मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया था। पता है आपको किसे दिया था? गुरु जी की पत्नी दक्षिणा में मांगी। और भगवान कृष्ण बोले कि गुरुजी कुछ दक्षिणा। सांदीपनि उज्जैन में पढ़े ना, तो पढ़कर लौटे तो भगवान ने कहा गुरुजी कुछ दक्षिणा। कहा माँ से पूछ लो। माँ मतलब गुरु माता। गुरु माता से कहा माता कुछ चाहिए? तो माता ने कहा लाला तुम रुक जाओ, तुम मेरा बेटा बन के रहो। मैया मैं तो नहीं रुक पाऊंगा। तो फिर एक काम करो, या तो मेरा बेटा लाओ। उनका बेटा मर चुका था। सांदीपनि जी के पुत्र की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी। कितने पहले? वर्षों पहले मर चुके थे। लेकिन जब सांदीपनि जी की पत्नी ने कहा कि पुत्र चाहिए, तब भगवान स्वयं श्री कृष्ण गए यमराज के पास, उनका सूक्ष्म शरीर लाए और अपने भगवान तो अपने संकल्प से उनका शरीर बनाया और मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया सांदीपनि जी के। ये भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्य है। ये भगवान है, मरे को जिंदा कर सकते हैं। फिर जब ये बात माता देवकी को पता चली तो देवकी माता ने फायदा उठाया। लाला तुमने गुरुजी का बेटा जिंदा किया ना, अब हमारे बेटे को जिंदा करो। चलो अब माँ की आज्ञा कैसे टालें? तो सोचिए, सवाल खड़ा हुआ देवकी माता पर के माता कृष्ण जैसा पुत्र पाकर भी क्या और कोई पुत्र पाने की कामना होनी चाहिए? ये बताओ, कृष्ण को पाकर भी क्या कुछ और पाने की कामना होनी सही है? बताओ। हमारे ब्रज में रसिक जन क्या कहते हैं कि भगवान को पा लेने के बाद क्या पाना? वो कुंवर कछु ना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कुछ नहीं चाहिए। क्यों भक्तों यही ना कहते हैं कि हमें भगवान के अतिरिक्त और? लेकिन देवकी माँ ने भगवान से क्या चाहा? पुत्र। अच्छा ये बताओ, यशोदा मैया भी कहती कि कन्हैया तू तो भगवान है रे, तू तो सामर्थ्यवान है, तू जा रहा है तो एक काम कर, मुझे भी एक बेटा दे। क्या कन्हैया यशोदा मैया को मना कर देते? नहीं। पर यशोदा माँ की अनन्यता देखिए। भक्त बहुत होंगे, सभी भक्तों को प्रणाम है।
पर ब्रजमंडल के सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कोई है तो माता यशोदा सबसे श्रेष्ठ भक्त है। क्यों? उन्होंने कृष्ण के अतिरिक्त कुछ रोती रही कृष्ण की याद में। तू चला गया कोई बात नहीं, मैं रोती रहूंगी, पर कृष्ण के सिवा मैं ऑप्शन नहीं चाहूंगी। देवकी माता ने ऑप्शन ले लिया दूसरे पुत्र, पर यशोदा मैया ने कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं चाहा। ये माता यशोदा की अनन्यता है और भगवान इसी अनन्यता को चाहते हैं कि भक्त मेरे अतिरिक्त। अब सवाल खड़ा हुआ कि आपके बेटा नहीं है तो आप रोते क्यों हैं? जैसे यशोदा ने कृष्ण को अपना मान लिया और कृष्ण की याद में रोती रही, आप भी भगवान से नाता जोड़कर भगवान के लिए रोइए ना। पुत्र के लिए रोकर क्या पाओगे? अब जो नहीं है सो नहीं है, नहीं है। मेरे हाथ में होता तुम्हारे भाग्य को बदलना तो मैं बदल देता। तुम्हारे माँ बाप के हाथ में होता तुम्हारा भाग्य बदलना, तुम्हारे माँ बाप बदल देते। तुम्हारे गुरु के हाथ में होता तुम्हारा भाग्य बदलना, तुम्हारे गुरु जी बदल देते। लेकिन लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। बस भगवान के हम हैं ये भाव रख लो और बेटे की याद में रोया ना करो। मैं तो भगवान की दासी हूं, मेरे तो भगवान सर्वस्व हैं, ये मेरे हैं। और भगवान बेटा दें तो खुश, ना दें तो खुश, हर हाल में तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे। सच बताओ भगवान जो दें वो रखना सही है या विरोध करो? नहीं भगवान हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। भगवान जो दें वो रखना समझदारी है या भगवान से कहना कि ये नहीं है? बोलो क्या सही है? भगवान आपको बेटा देते हैं रख लो, बेटी देते हैं रख लो, नहीं देते तो भी इस भाव को रखो कि भगवान की यही मर्जी। हाँ भगवान अमीरी देते हैं रखो, गरीबी देते हैं रखो। सुदामा को गरीबी दी, क्या सुदामा ने विरोध किया? हे प्रभु मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूँ और तूने मुझे देख गरीब बना दिया? नहीं, भगवान चाहे गरीबी दे चाहे दें चाहे अमीरी हो, जो आप चाह तो आप चाहते हो मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे फूलों।
चाहे भगवान से शिकायत ना हो कि ये क्यों, भगवान सुख दें दुख दें, हर हाल में प्रभु का धन्यवाद। चाहे सुख दें या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, दें, काटे दें, सुख दें, दुख दें, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद। हर परिस्थिति में केवल ईश्वर का थैंक यू। चाहे बैठो मैया जल्दी से, अब आगे भी सुनाऊं। चाहे सुख दें या दुख, चाहे खुशी दें या गम,